दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि बहुत प्रतीक्षित था कि राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री कब अमेरिका जाएंगे, कब उनसे मुलाकात करेंगे। पहले नेतन्याहू, फिर जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल चुके हैं। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले और जो अमेरिकी दौरे पर मोदी हैं। दौरे के पहले ही जो है कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में शंका जाहिर की जा रही थी, क्योंकि पहले जब मोदी ने जो है बातचीत किया था ट्रंप से, तब एक बयान आया था व्हाइट हाउस से और भारतीय विदेश मंत्रालय से कि जो है अमेरिका भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहता है, रक्षा उपकरण खरीदने पर जोर देना चाहता है। ऐसे में जब एक मुलाकात हुई, बैठक के पहले ही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि द्विपक्षीय बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप भारत को अमेरिकी स्टील्थ फाइटर जेट F-35 का ऑफ़र कर सकते हैं कि जो है भारत उसको खरीदे। उन्होंने ऐसा ही किया, राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसा ही किया कि उन्होंने जो है जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जब संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो है अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने, तो उन्होंने कहा कि जो है अमेरिका भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर्स मुहैया कराने का रास्ता तैयार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इसके पीछे कहा कि 2017 में मेरे प्रशासन ने जो है क्वाड सुरक्षा साझेदारी को फिर से जिंदा किया था और आज हमारी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैंने यानी ट्रंप ने अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच मजबूत सहयोग की पुष्टि किया है कि मजबूत सहयोग क्वाड को फिर से जो है पटरी पर लाने की बात की है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपने फाइटर विमान स्टील्थ फाइटर जेट को लेकर जो है ऑफ़र किया और क्या कहते हैं कि इसमें भारत किस पसोपेश में रहेगा। मैं इसके बारे में और पहले बता दूं, रूस भी अपना जो है एक फाइटर जेट जो आधुनिक श्रेणी का जो 5th जनरेशन का जिसको कहा जाता है, अभी तक जो है चाइना अमेरिका के पास ही ऐसे जो है चाइना, अमेरिका और रूस, इसी के पास ही 3 देश ऐसे हैं जिनके पास जो है 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं। रूस जो है अपना US-57 फाइटर जेट बेचने के लिए जो है भारत को ऑफ़र कर चुका है। भारत जो है रूस से अच्छे संबंध रखता है और रूस से रक्षा सौदा भारत का चल भी रहा है। लेकिन अब अमेरिका ने भी जो है अपना फाइटर जेट बेचने के लिए कहा और रूस ने पहले से ही जो है अपना फाइटर जेट US-57 को जो है बेचने के लिए भारत को कह चुका है। अब ऐसी कंडीशन में भारत के पास ये दुविधा है कि वह किससे व्यापार करे। इन फाइटर जेट ठीक है, हमारी सुरक्षा के लिए तो एक अच्छी चीज़ है कि 5th जनरेशन की चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन इसमें अभी तमाम तरह की शंकाएं हैं। सबसे बड़ी शंका तो ये है कि जो फाइटर जेट पर जो है प्लानिंग होगी, क्या उसको भारत में बनाया जाएगा? क्या अमेरिका जो है तकनीकी बेचेगा? क्या तकनीकी जो है वो भारत को बताएगा? हम आपको बता दें, जब तुर्की ने यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के साथ वो रक्षा व्यापार में था, लेकिन जब तुर्की ने रूस से विमान खरीदा, रूस से जो है रक्षा उपकरण खरीदे, तो अमेरिका ने उसको जो है अपने प्लान से बाहर कर दिया, क्योंकि अमेरिका को डर था कि तुर्की के माध्यम से उसका जो रक्षा सिस्टम है उसको जो है वो तकनीकी को रूस चुरा सकता है। अब बताइए, जब भारत के भी संबंध रूस से अच्छे हैं, तो भारत को वो बेचेगा तो किस तरीके की जो है प्लानिंग होगी, किस तरीके का सौदा होगा। उसके पहले एक चीज़ और बता दें, अमेरिका बहुत चालाक है। अमेरिका ने सोचा कि भारत रूस के अच्छे संबंध क्यों हैं। अभी आपको बता दें, यूक्रेन और रूस युद्ध के दौरान जब कच्चे तेल को बेचने की बात थी तो रूस ने भारत से समझौता किया। भारत को 38% कम रेट पर कच्चा तेल रूस ने मुहैया कराया। अब ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका जो है भारत को तेल के व्यापार को लेकर के नंबर 1 बनाएगा, यानी कि तेल जो है अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका से खरीदे। सबसे ज़्यादा तेल अभी आज की तारीख में रसिया से भारत खरीदता है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि वो अमेरिका से खरीदे, भारत अमेरिका से खरीदे। अब आप सोचिए कि अगर जो है तेल भारत अमेरिका से खरीदेगा तो रूस से तेल के आयात को घटाना पड़ेगा, तो रूस से संबंध कैसे रह जाएंगे।
अमेरिका ये चाहता है कि रूस जो भारत का परंपरागत सहयोगी है, परंपरागत मित्र है, उसको कैसे रूस से दूर किया जाए। अब अगर अमेरिका रूस को भारत से दूर करेगा तो ये जो है किस तरीके से भारत के हित में होगा, यह देखने वाली बात होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को जो F-35 लड़ाकू विमान देने का ऑफर किया है, अमेरिका, रूस, चीन के पास ही ऐसे स्टील्थ फाइटर जेट हैं। चीन से J-36 स्टील लड़ाकू फाइटर विमान खरीदने वाला है पाकिस्तान। जिस तरीके का विमान अमेरिका ने हमको ऑफ़र किया है, भारत को ऑफ़र किया है और रसिया ने ऑफ़र किया है, उसी तरीके का विमान पाकिस्तान जो वो चाइना से खरीदने वाला है। हम आपको बता दें भारत क्या चुनेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अमेरिकी स्टील्थ फाइटर जेट को लेकर उस वक्त ऑफ़र किया जब रूस भी चाहता है कि भारत उससे स्टील्थ फाइटर जेट US-57 खरीदे। इसके लिए रूस ने कई तरह के डिस्काउंट और लुभावने ऑफर भी दिए हैं। रूस ने जो है इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से लेकर भारत में ज्वाइंट प्रोडक्शन तक की बात किया है। अब ये देखना होगा कि अमेरिका क्या करती है। क्या अमेरिका भी ज्वाइंट प्रोडक्शन करेगी, क्या तकनीकी देगी F-35 की। US-57 बनाने वाली कंपनी रोसोबोरोनो एक्सपोर्ट्स ने तो यहाँ तक कहा कि अगर भारत राजी होता है तो हम इसी साल से Su-57 भारत में बनाना शुरू कर सकते हैं। जिसके बाद सवाल यह है कि भारत आखिर F-35 और US-57 के बीच कौन से फाइटर जेट को चुनेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत को F-35 लड़ाकू विमान बेचना चाहते हैं ट्रंप, उसकी क्या खासियत है, इसको भी जान लीजिए। भारत के जो दुश्मन हैं, तथाकथित दुश्मन हैं, चीन के पास दो तरह के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। वहीं दुनिया में भी सिर्फ 3 देशों के पास ही फिलहाल 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, अमेरिका, चीन और रूस। तुर्की 5th जनरेशन फाइटर जेट कान का निर्माण कर रहा है। वो उसके प्रोटोटाइप का परीक्षण कर चुका है। पाकिस्तान ने चीन से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा कर दी है। ऐसे में भारत पर प्रेशर बन रहा है। बाइडेन प्रशासन ने अपने कार्यकाल के दौरान F-35 का ऑफर भारत को नहीं दिया था। एक्सपर्ट्स का मानना था कि अमेरिकी हथियार कई सारे शर्तों के साथ आते हैं, लिहाजा भारत को हिचकिचाहट रहती है। इसलिए रूसी हथियारों का भारत लंबे समय से इस्तेमाल करता रहा है। भारत में अभी भी 60% से ज़्यादा हथियार जो है वो रूसी हैं। ऐसे में सरकार के लिए फैसला करना आसान नहीं होगा। इस बात की जानकारी काफ़ी कम लोगों को है कि अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर साल 2010 में F-35 लड़ाकू विमान की पेशकश भारत को की थी। अमेरिका ने साल 2010 में F-35 लड़ाकू विमान की पेशकश भारत को किया हुआ था। उस वक्त ये पेशकश इंडियन नेवी को की गई थी। भारत ने उस वक्त इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस्तेमाल किए जाने लायक लड़ाकू विमानों के लिए सूचना का अनुरोध RFI जारी किया था। उस दौरान F-35 बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने स्टॉल्प F-35B और नौसैनिक वेरिएंट F-35C दोनों की पेशकश 2010 में की थी। जब भारत ने जो है ये अपील किया हुआ था, जब जो है सूचना का अनुरोध जारी किया था कि जो है इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस्तेमाल किए जाने लायक लड़ाकू विमान की भारत को ज़रूरत है, तभी अमेरिका ने जो है इसको ऑफर कर दिया था। रूस का दावा है कि उसका Su-57 अमेरिका के F-35 फाइटर जेट से कहीं ज़्यादा बेहतर है। रूस कह रहा है कि अमेरिका के फाइटर जेट से तो कहीं ज़्यादा बेहतर है हमारा Su-57। और रूस का ये भी दावा है कि इसमें राडार से बचने की क्षमता, रफ्तार, इसकी रेंज और हथियार ले जाने की क्षमता Su-57 को बेहतर बनाती है। रूसी एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक Su-57 में 20 किलोमीटर की सर्विस सीलिंग और 5500 किलोमीटर की रेंज और 2470 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। रशियन एजेंसी का यह भी कहना है कि Su-57 हाइपरसोनिक मिसाइल ले जाने में सक्षम भी है। यह किसी भी एयर डिफेंस को भेज सकता है। इसमें 6 रडार सिस्टम भी है। उधर F-35
अलग अलग तरह के कॉम्बैट मिशनों को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिका का जो F-35 है वो अलग अलग तरह के कॉम्बैट मिशनों को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रफ्तार 1.6 मैक प्रति घंटा बताई जाती है। अमेरिकन जो फाइटर जेट है, यह भी दावा किया गया है कि विमान 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और एक बार में 2200 किलोमीटर तक उड़ सकता है। स्टील टेक्नोलॉजी के कारण यह दुश्मन की राडार की पकड़ में नहीं आता है। हालांकि यूएस का रूस का भी दावा है कि उसका Su-57 भी राडार में पकड़ में नहीं आता और F-35 जेट का भी जो है दावा है कि जो है यह दुश्मन की राडार में पकड़ में नहीं आता है और लंबी दूरी तक घातक मिसाइलों को ले जाने के में सक्षम है। अब अगर हम F-35 विमानों का रिकॉर्ड जाने तो 7 साल में 1 दर्जन हादसे की खबर आई है। स्पेसएक्स के मालिक जो एलन मस्क है ना, आजकल ट्रंप के बहुत करीबी हैं, उन्होंने भी जो F-35 पर तंज कसा था। उन्होंने अपनी एक पोस्ट में लिखा था कि अब ड्रोन युग है और सब कुछ बेवकूफ़ अभी भी F-35 जैसे मानव युक्त लड़ाकू जेट बना रहे हैं। उन्होंने ये तंज किया था कि जो तो ड्रोन युग है, बिना किसी के जो है उड़ाया जा सकता है, लेकिन अभी भी मानव युक्त, भाई उसको तो उड़ाएगा कोई पायलट ही। मानव युक्त F-35 जैसे मानव युक्त लड़ाकू जेट बना रहे हैं। पेंटागन की एक रिपोर्ट में यह भी कहा जा चुका है कि इसमें कई ऑपरेशनल खामियां हैं F-35 में। एक अन्य रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि F-35 के आधे से अधिक विमान किसी भी समय उड़ान भरने लायक नहीं है। ऐसी जो है खामियां भी हैं F-35 में, इसको भारत को ध्यान देना होगा। रिटायर्ड अधिकारियों का कहना है कि चीन और पाकिस्तान के साथ दो तरफा संघर्ष की स्थिति में भारतीय वायुसेना के लिए स्थिति मुश्किल हो सकती है, लिहाजा भारत को तत्काल एडवांस लड़ाकू विमानों की ज़रूरत है। लेकिन भारत के लिए दिक्कत यह है कि देश पहले से ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है। भारत अपने विमान पर जब काम कर रहा है तो ऐसे में विदेशों से खरीदने की क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर ऐसा होता है ना। अमेरिका व्यापारी है, उसको अपने हथियार बेचने हैं, चाहे युद्ध हो या ना हो, चाहे वो हमारे यहाँ रखे रहें, खाली आभासी खतरे को देख कर जो है उसकी ज़रूरत है, लेकिन वो बेच रहा है। भारत भी जो है एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है ना। ऐसे में अगर भारत चीनी या फिर रूसी फाइटर जेट खरीदता है तो फिर AMCA प्रोजेक्ट पर इसका सीधा असर होगा। किसी भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को बनाने में भारी भरकम खर्च आता है, थोड़ा खर्च नहीं आता है। अगर हम F-35 की कीमत करीब $700 मिलियन है, एक जो है F-35 की कीमत $700 मिलियन है। ऐसे में भारत की दुविधा यह है कि वो किसी देश से स्टील फाइटर खरीदे या फिर अपने AMCA पर काम जारी रखे, क्या करे। दूसरी समस्याओं में यह है कि AMCA को बनने में अभी कम से कम 10 सालों का वक्त लगेगा। तो फिर इन 10 सालों के लिए इंडियन एयरफोर्स का क्या विकल्प हो, इंडियन एयरफोर्स को कैसे 10 साल तक मजबूत किया जाए, क्योंकि भारतीय जो है AMCA को बनने में अभी 10 साल लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी भारत को हथियार बेचने से परहेज नहीं किया है। उनकी नीति तो साफ है, हथियारों को बेचकर वे राजस्व बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने का इरादा नहीं रखती है। इस वक्त कहना मुश्किल है कि F-35 खरीदने की दिशा में अगर भारत आगे बढ़ता है तो क्या अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि ठीक है, भारत अगर तैयार भी होता है कि हम F-35 खरीदेंगे, तो जैसे रूस ने हमको ऑफ़र किया कि आप हमारा Su-57 खरीदिए, हम आपको तकनीकी दे देंगे, आपकी किसी कंपनी के साथ हम जो है बैठ के प्रोडक्शन चालू कर लेंगे, मेक इन इंडिया का आप उसमें जो है बोर्ड भी लगा सकते हैं। क्या अमेरिका ऐसा करेगा? अमेरिका F-35 बेचेगा तो हमको जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा। इसके अलावा ट्रंप अमेरिकी हथियारों का किसी और देश में निर्माण के भी खिलाफ रहे हैं, जबकि मोदी सरकार हथियारों के निर्माण में सख्त मेक इन इंडिया को मानती है कि भाई आप आइए हमारे यहाँ जो है आप
इसको बनाइए। भारत सरकार ने हालिया समय में जो भी हथियार समझौते किए हैं उनमें भारत में उत्पादन शामिल रहा है कि भारत में उत्पादन होगा। इसके अलावा भारत MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत 114 मध्यम दूरी वाले लड़ाकू विमानों की खरीदने की कोशिश में भी है। ऐसे में अगर F-35 प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाता है कि MRFA प्रोग्राम जो पहले से ही अधर में लटका हुआ है, मुझे लगता है कि बुरी तरीके से फंस जाएगा। अब आपको हमें भी बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और मोदी के साथ जब बैठक खत्म हो गई तो एक साझा बयान जारी किया गया शुक्रवार को, और उस साझा बयान में इंटरेस्टिंग बात यह है कि F-35 का कोई जिक्र ही नहीं है। उस साझा बयान में रक्षा, व्यापार, निवेश, एनर्जी, सुरक्षा, तकनीक के विभिन्न मुद्दों पर तो बात की है, लेकिन F-35 जेट का कोई जो उल्लेख नहीं है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय के जारी किए गए बयान में F-35 लड़ाकू विमान का जिक्र तो नहीं किया गया है, लेकिन उसमें कहा गया है कि दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका पर भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए एक 10 वर्षीय फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने की बात कही। हो सकता है अंदर वो चीज़ें हों, लेकिन डायरेक्ट जिक्र नहीं है, क्योंकि रूस को नाराज़ नहीं किया जा सकता। रूस ने पहले ही हमको ऑफ़र किया था और ढेर सारे डिस्काउंट और लूट लुभावने वायदे भी किए थे। पीएम मोदी ने 2030 तक अमेरिका के साथ व्यापार को दुगना करने की बात कही। उन्होंने कहा कि व्यापार को $500 बिलियन करने की बात हुई है। मुंबई हमलों के मामले में भारत से वांछित तहव्वुर राणा को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत प्रत्यर्पित करने का ऐलान भी किया है। यह उपलब्धि रही है प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका दौरे की। अब आगे क्या होगा? क्या भारत जो है वो रसिया द्वारा ऑफ़र किए गए Su-57 को खरीदेगा, या फिर अमेरिका के F-35 को खरीदेगा, या फिर अपना जो AMCA कार्यक्रम को जारी रखेगा? अगर खरीदता है तो क्या इम्पैक्ट होगा? लेकिन इसके पीछे तेल की कहानी है। तेल भी अमेरिका बेचना चाहता है और चाहता है भारत सबसे ज़्यादा तेल अमेरिका से खरीदे। तो क्या जो रसिया से भारत तेल खरीद रहा है आज की तारीख में वह बंद होगा या उसमें कटौती होगी? देखने वाली बात होगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, क्या हो सकता है। हालांकि बांग्लादेश पर भी बात हुई, रूस यूक्रेन युद्ध पर भी जो है भारत और अमेरिका के बीच में बात हुई है, जिसमें भारत ने कह दिया है कि बातचीत के द्वारा ही युद्ध समाप्त हो सकता है। और मोदी ने जो है बांग्लादेश के मैटर पर कहा कि मोदी जी इसको संभालें। आगे क्या होगा हम फिर आपको बताएंगे। देखते रहिए MT टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद।